हम ये देख रहे हैं बीते समय में जब बॉलीवुड की स्पेसिफिकली बात हो रही है कि कोई भी मुद्दा अगर देश में उठता है तो विचारधाराओं के आधार पर, चाहे वो कलाकार हो, इंडस्ट्री के लोग हों, बीते समय में हमने वो बहस देखी है। मैं अब हर व्यक्ति को नाम यहां पे नहीं लेना चाहती, लेकिन हमने देखा है कि एक विचारधाराओं में बटा हुआ हिस्सा बॉलीवुड में भी दिखाई देता है। जब इस तरह के फैसले होते हैं जहां पर एक फिल्म सिटी बसाने की बात हो रही है या कलाकारों को, फिल्म मेकर्स को इन्वाइट करने की बात हो रही है, तो क्या आपको यहां पर विचारधारा कोई रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है? विचारधारा क्या कहा? विचारधारा कोई रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है? विचारधारा की कोई भूमिका दिखाई देती है? नहीं मीनाक्षी, मैं जितना सुन रहा हूं बाकी मेरे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स को, ये लोग बस आउटसाइड से ये चीज देख रहे हैं। मैं मानता हूं योगी जी एक बहुत ही काबिल लीडर है। इतने कम समय में जिस तरह उन्होंने यूपी को संभाला है, क्योंकि यूपी एक अपने आप में एक कंट्री से, यूरोप की किसी कंट्री से बड़ा है, और वो कहते हैं तो करते हैं। लेकिन ये कि भाई यहाँ पहली बात तो यहाँ कोई अंडरवर्ल्ड का प्रेशर नहीं है। दूसरा, आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का स्टूडियो बनाओगे, इट इज फैंटास्टिक फॉर इंडिया। लेकिन मुझे आप बताइए कि वहां शूट करने का फायदा क्या है? मुझे अगर गली कूचों में शूट करना है, जो यूपी का स्क्रिप्ट है, मैं यूपी जाऊंगा, लेकिन आपके स्टूडियो में क्यों शूट करूंगा? सेट क्यों लगाऊंगा करोड़ों रुपए का? आजकल लोग रियल लोकेशन पे शूट करते हैं। अच्छा, अगर मुझे सेट लगाना ही है विथ योर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, मुझे फायदा क्या है वहां जाके? वो सेट तो मैं यहीं लगा सकता हूं। तो मैं सारे लाइटमैन, स्पॉट बॉय, इलेक्ट्रिशियन, मतलब आप सोचो ना, क्रीम लेयर तो 5-10% का होता है ना, एक्टर, डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बाकी जो सारी 100-200 की यूनिट होती है यहां तैयार है। मेरे घर से मैं आधे घंटे के ड्राइव पे स्टूडियो जाऊंगा, सेट की सुपरविजन कर लूंगा, देख लूंगा फर्स्ट क्लास बन रहा है, आऊंगा, रोज जाके वहां शूटिंग करूंगा, पूरी यूनिट आएगी, घर चली जाएगी। काहे के लिए ये लोग यहां से यूपी जाएंगे? क्यों जाएंगे? आप कहोगे कि मैं आपको 50% रिबेट दे रहा हूं, इंसेंटिव दे रहा हूं, तभी होगा। और जब रिबेट और इंसेंटिव मिलता है तो जरूरी प्रोड्यूसर मॉरिशस जाता है, फिजी जाता है, हर जगह जाता है जहां रिबेट मिलता है। आपको इस फैसले के पीछे की नीयत पर कोई शक है क्या? वो तो कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बॉलीवुड में एक और डेस्टिनेशन बनेगा, ये जरूर है, और बहुत अच्छा बनेगा, इसका भी मुझे यकीन है। पर बॉलीवुड बॉम्बे से खत्म हो जाएगा या यहां हमको जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड की वजह से बिठाया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ठीक है, मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। सहूलियत की बात है। देखिए जो बातें आकाशदीप जी ने कही हैं, हम सहूलियत भी देंगे, हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी दे रहे हैं, जो योगी जी ने कहा है वो करेंगे। लेकिन आपने, आकाश जी, आपने लगातार वही बातों को दोहराने का प्रयास किया है जो संजय राउत जी ने बोली है, जो उद्धव ठाकरे जी ने बोली है। आपने थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से कहने का प्रयास किया है। मतलब आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास भी दोगे तब भी हम जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब है आप भी उन्हीं के साथ बोल रहे हैं। आप भी ये सब ऐसा नहीं है। आप आइए, आप नहीं सर, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे। ठीक है सर, मैंने आपको क्या कहा? मुझे यकीन है योगी जी पे वर्ल्ड क्लास बनेगा। बॉलीवुड के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एक और ऑप्शन होगा, इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। मैंने इसके लिए उद्धव जी को समझाइए, ये आप उद्धव जी को समझाइए, क्योंकि आप निर्माता निर्देशक हैं। हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, आप लोगों के लिए ये व्यवस्था दी जा रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं। ठीक है आकाश जी, पॉलिटिकल दबाव में बॉलीवुड नहीं आता। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक प्लान लेकर आ रहे हैं तो इस पर एक फेयर चांस मिलना चाहिए। एक फेयर चांस की बात हो रही है। आपने अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पर हत्याएं हुई, लोग मारे गए, मुंबई में हत्याएं हुई कि नहीं हुई अंडरवर्ल्ड की वजह से? आपने ये बात कभी मानी थी? वो 90s के दशक में हुआ था, अभी वो चीज खत्म नहीं हुई है, वो अभी बाकी है, खत्म भी है। अविनाश जी, जिस बात का जिक्र आकाश दीप जी ने जिस बात का जिक्र किया, अविनाश जी मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, या जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, पहली नजर में इस फैसले को पॉलिटिकली देखा ही क्यों जा रहा है? करेक्ट। अविनाश जी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये बड़ी दुर्भाग्यवश बात है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यवश बात है। आकाश जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। किसी भी प्रोड्यूसर को, निर्माता को, जब फाइनेंशियली इसमें वायबिलिटी महसूस होगी कि वहां जाने से मेरे 2 पैसे बचते हैं, मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा,
मैं थोड़ी अर्निंग कर पाऊंगा ज्यादातर, मुझे सहूलियत मिलेगी कि मैं फिल्म मेकिंग करते समय मुझे आसानी होगी, तो वो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप देखिएगा अभी हॉलीवुड का जिक्र किया गया कि हॉलीवुड की इंडस्ट्री भी यहाँ आ जाएगी यूपी, बहुत अच्छा अगर आती है तो। लेकिन अभी भी हॉलीवुड की बड़े बड़े स्टूडियोज जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए कभी न्यूजीलैंड जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उनकी कॉस्ट सेविंग होती है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और आप बहुत स्पेशल इफेक्ट्स ला करके वो फैसिलिटी आप लोकली यहाँ दे पाएंगे तो लोग उसको भी इस्तेमाल करेंगे। इट हैज टू मेक फाइनेंशियल सेंस। अगर इसमें पैसे का कोई ज्यादा योगदान होता है जिससे फायदा होता है। आप देखिएगा हमारे यहाँ जब फिल्म सिटी बन के रजा साहब जरूर आऊंगा। और हम चाहेंगे रजा साहब आपके साथ तो गप्पे मारने आना ही है। रजा साहब आप बार बार इन्विटेशन दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन मैं इससे आगे का एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ। देखिए जब महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री है और अगर उत्तर प्रदेश में जो सपना देखा जा रहा है, जब उसकी तुलना होती है तो एक ग्राउंड वहां पर कानून व्यवस्था का भी आता है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी इंसान बाहर शूट करने जाएगा, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी होगा, सुरक्षा मुहैया करना। जैसे उदाहरण के तौर पे मुंबई में बोला जाता है कि देर रात में अगर लड़कियां घूम रही हैं तो वो बेखौफ घूम सकती हैं, पर ये गारंटी आप उत्तर प्रदेश में तो नहीं दे पाएंगे। किसने बताया नहीं दे पाएंगे? किसने कहा कि नहीं दे पाएंगे? और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर क्या है ये हमने देखा है ना। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षा है। रेप कांड हुआ, पूरे देश में अगर आपको कहीं पर किसी राज्य में सुरक्षा मिल रही है तो वो आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं।